हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस पे कुछ बात करने वाले हैं। ये हमारा जो है पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले के पार्ट 1 में मैंने डिटेल से कवर किया है कि यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके टीजीटी पीजीटी फिजिक्स के लिए या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा यूनिट एंड मेजरमेंट का, तो आप जो है हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, वहां पर आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 1 पास्कल इन एसआई यूनिट जो होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, आपको इसकी क्या है यूनिट यहाँ पे बतानी होगी। तो इसकी अगर हम यूनिट के अगर ऊपर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, अगर आंसर में देखें तो पास्कल जो होता है, जो है यूनिट पास्कल क्या है, एक प्रकार से प्रेशर की यूनिट होती है। और प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे आप देख सकते हैं सिंपली क्या होता है, एरिया होता है। तो फोर्स बटे जब एरिया होगा तो इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो जो फोर्स की यूनिट हो जाएगी और जो एरिया की यूनिट हो जाएगी। तो फोर्स की यूनिट हम लोग सभी जानते हैं कि क्या होती है, फोर्स जो होता है हमारा, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और एरिया जो होता है हमारा, एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया जो होता है इसमें क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ हो सकता है, या अगर सर्कल है तो यहाँ पे आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग होता है। तो जनरली इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी जब यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए उसमें दिया गया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कौन सी जो है जो यूनिट नहीं है आपके एनर्जी की। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या यूनिट है एनर्जी की और क्या नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चंस का आंसर सेलेक्ट करने के लिए जीईवी अर्थात क्या होता है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये क्या है, एक यूनिट होती है हमारे एनर्जी की। अगर हम इसको फार्मूले से देखें तो 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर होता है, जिसके हम फैराडे पर वोल्ट होता है, ये भी हो जाएगा। फ्रॉम अगर 1/2 एल आई स्क्वायर देखें, इसके हेनरी पर एम्पियर स्क्वायर हो जाती है। एंड फाइव बराबर देखें तो बी डॉट ए क्या है, 5/ए वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीवी क्या है, एक एनर्जी की है, और ये भी क्या है कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी क्या है कि एनर्जी को। लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको एनर्जी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। इसलिए क्या है, यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर जो है इज नॉट यूनिट ऑफ क्या हो जाएगी, एनर्जी की हो जाएगी। इसलिए करेक्ट आंसर डी वाला यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैच करना है आपको यहाँ पे लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 के साथ में, और आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ए बी सी डी दिया गया है, जिसमें से यहाँ पे देखो, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग क्या है, और वर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर या चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम सभी लोग जानते हैं एक्सेलरेशन होता है। तो डी के अगर ऑप्शंस की बात करें तो डी वाला जो होता है आपका 1 के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी में केवल एक ही 1 में जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, टार्क क्या होता है, dj/dt होता है। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। पावर क्या होता है, w/t होता है, अर्थात तो रेट ऑफ वर्क डूइंग होता है। एक्सलेशन क्या होता है, dv/dt होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे बात करते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, मैच करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे एमीटर जो होता है किससे संबंधित होता है, तो एमीटर की अगर हम बात करें तो ये जनरली क्या होता है, देखते हैं हम कि लोग क्या है, करंट के यूज होता है। बैरोमीटर जो होता है ये प्रेशर के लिए यूज में लिया जाता है। और यहाँ पे दूसरा होता है हाइग्रोमीटर, जो होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है। स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है वेट के लिए। तो पी का जो हो जाएगा किसके साथ करेक्ट आंसर होगा, तो पी वाला सबसे पहले जाना चाहिए जो है ए किसमें,
थ्री में। तो पी वाला थ्री में किस में जाता है, आप देख सकते हो यहाँ पे पी में थ्री नहीं गया, यहाँ पे ये जाता है। तो इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द वंडरवाल इक्वेशन ऑफ द स्टेट इज गिवन बाई, जहाँ पे वंडरवाल इक्वेशन गाइस दी गई है जिसमें p प्लस ए बटे वी स्क्वायर है v माइनस बी। यहाँ पे p की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, प्रेशर होता है। और यहाँ पे v क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम होता है। और T क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है। ये सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे सिंपल से यूनिट बतानी होगी, a बटे वी स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनलिटी रूल के हिसाब से क्या होगा, जो यूनिट p की होगी यही इसकी यूनिट होगी। तो p की यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होती है, डाइन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। a क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो वन बटे वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डाइन पर सेकेंड, डाइन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रेशर p बराबर क्या होता है, फोर्स बटे क्या होता है, एरिया होता है। अगर फोर्स को हम क्या है सीजीएस सिस्टम में मेजर करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। और सीजीएस सिस्टम में एरिया की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए डाइन पर सेकेंड, डाइन पर सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो फर्मी इज वन ऑफ द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस, किसके लिए होता है, एनर्जी के लिए, मोमेंटम के लिए, इम्पल्स के लिए या लेंथ के लिए। तो फर्मी किसके लिए यूज में किया जाता है, तो यहाँ पे हम अगर करेक्ट आंसर की बात करें इसका, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, फर्मी इज द यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर रेडिएशन या न्यूक्लियर रेडियस, अर्थात बहुत छोटी चीजों के लिए मेजर में किया था। न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोई एटम है, एटम में ये जो सेंटर में रखा होता है इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इसकी जो न्यूक्लियस की रेडियस की अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं, तो इसकी जो न्यूक्लियस की रेडियस जो हो जाती है यहाँ से यहाँ तक, सिंपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे ये मान लो सर्कल बना है, तो इसकी जो ये रेडियस होती है इसको मेजर करने के लिए जो इसकी ऑर्डर होता है 10 की पावर लगभग 15 मीटर के इक्वल होता है। अगले क्वेश्चंस की ओर अगर हम बात करें, क्वेश्चन दिया गया है मैच द लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को आपको मैच करना होगा। तो आपको बताना होगा यहाँ पे क्या होगा, जैसे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। यंग मॉडुलस फर्स्ट लिस्ट में दिया है, फ्लांक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोड यहाँ पे एबीसी दिया गया है। तो यहाँ पे इधर देखो इनकी क्या है, यूनिट दी गई है और इधर क्वांटिटी दी गई है। तो इसमें करेक्ट आपको ऑप्शन देखना होगा। तो आपको सभी क्या है, सबसे पहले सबकी यूनिट निकालनी पड़ेगी। तो इसके करेक्ट आंसर पे अगर हम बात करें तो यंग मॉडुलस का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एफ बटे ए इंटू एल बटे डी एल। डी एल क्या है, यहाँ पे चेंज इन है। तो इसकी यहाँ पे क्या हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। फ्लांक कांस्टेंट एनर्जी बराबर आप जानते हैं एच इंटू न्यू होता है। तो यहाँ पे एच बराबर क्या हो जाएगा, ई बट्टे न्यू हो जाएगा। ई क्या है, एनर्जी है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, फ्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम सभी लोग जानते हैं, न्यूटन का जो फार्मूला होता है क्या है, m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जब क्या है दो मास, यहाँ पे एक मान लो ये m1 है, दूसरा मास ये m2 है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये r। तो ये फार्मूला जो होता है न्यूटन का ग्रेविटेशनल होता है। और यहाँ पे जो जी होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ से ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये फोर्स हो जाएगा, ये मास है, ये मास है आर। तो इस प्रकार से इसकी क्या है, इकाई यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर अगले में, द एसआई यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो कि आर। आर क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, आर टी। यहाँ से ये फार्मूला यूज में ले सकते हैं। तो इसके करेक्ट आंसर को हम यहीं से बात करते हैं। तो ये एन यहाँ पे क्या है, मोलों की संख्या है, तो इसको मोल हम कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ द गैस कांस्टेंट आर बराबर यूनिट ऑफ पीवी बटे एन आर, एन टी। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, जो कि करेक्ट आंसर इसका सी हो जाता है। अब हम आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट, क्या नहीं है, जैसे कि एम्पियर, कैडिला, केल्विन, न्यूटन। फंडामेंटल हमने बताया था अभी क्या क्या होती हैं, जिसमें देखो एम्पियर बताया था, कैडिला बताया था, केल्विन ये नहीं बताया था, न्यूटन। इसलिए यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि न्यूटन क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसलिए इसकी यूनिट भी क्या होगी, ड्राइव
डिराइव्ड होगी, ना कि फंडामेंटल। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो 1 वाला देख लीजिए, जिसमें मैंने डिटेल से सारी चीजें कवर किया है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे बात करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज क्या होगी? टेस्ला हो जाएगी, ओरेस्टेट हो जाएगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका करेक्ट आंसर पे बात करें तो फार्मूला जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है हम जानते हैं। फाइव क्या होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड था बी इंटू ए होता है। तो यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा 5/a हो जाएगा। तो फाइव की क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जिसकी इकाई क्या हो जाएगी वेबर हो जाएगी। ए क्या है एरिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम जनरली टेस्ला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इफ यू लैम्डा 8 पाई hc/लैम्डा की पावर 5 1/e hc लैम्डा के टी -1, तो द एसआई यूनिट ऑफ द यू लैम्डा क्या होगी? तो जूल पर मीटर, जूल पर सेकेंड, और इस प्रकार से। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट जब भी कभी यूनिट निकालना हो तो जो यूनिट यू लैम्डा की होगी वही इसकी यूनिट होगी। तो इसलिए एच क्या है यहाँ पे फ्लॉन्ग कांस्टेंट है, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा क्या है वेव लेंथ है। और वेव लेंथ जो होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं मीटर में, तो इसकी मीटर इकाई हो जाएगी एच फ्लॉन्ग कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये सब निकाल के रख लिया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं डिटेल से इस क्वेश्चंस को यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। और जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिटेल से आपको बात करेंगे कि यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है, इसमें हम सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं कि यूनिट की डेफिनेशंस क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, इनको कैसे निकाला जाता है, इनके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, इन हर एक चीज़ को हम यहाँ वहाँ पे क्या करने वाले हैं डिटेल से कवर करने वाले हैं। और कुछ कन्वर्जन भी आपको सिखाएंगे कैसे क्या किया जाता है, लिमिटेशंस भी देखेंगे क्या होती है डायमेंशनल की, और कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर भी क्या करते हैं बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है हमारे अगले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पे बात करेंगे, उनके हम सॉल्यूशंस को भी देखेंगे कि इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।